सुबह से लेकर रात तक आज मैंने क्या किया, नाश्ता, घर की सफाई, कपड़े वॉश, भाई की फेवरेट चिकन पुलाव की फरमाइश और बहुत कुछ। तो अगर आप मेरा डेली रूटीन देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो आज की शुरुआत करते हैं सुबह नाश्ते से। तो मैंने बनाया अपने लिए बहुत ही सिंपल सा नाश्ता, और सॉरी सिंपल वैसे बोल दिया, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। और अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि हमें किसी का मोहताज ना करे। तो अब बनाते हैं अपने लिए अंडा और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट करने का मूड नहीं था, क्योंकि घर के काम भी तो करने थे और भाभी भी घर पे नहीं थी, तो सारे काम मुझे ही देखने थे। तो सबसे पहले मैं आ गई भाभी के रूम में और उनके रूम की डस्टिंग की, और अब है बारी बेडशीट सेट करने की। और हाँ, मेरे कपड़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि मैं घर में बहुत ही कैजुअल ड्रेस पहनती हूँ। किचन के काम और बाकी घर के काम करने के बाद मुझे इरिटेशन होने लग जाती है, तो मैं दिन में 2-4 बार चेंज कर लेती हूँ, तो सो इग्नोर करिएगा। यहाँ पे हो जाती है बेडशीट बिल्कुल सेट। मुझे पर्सनली क्लीन और प्रॉपर्ली सेट रूम बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके रूम उतना ही नीट एंड क्लीन रहे। अभी के रूम का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने शुरू कर दिया बाकी घर की सफाई। आज घर में काफ़ी काम था, इसलिए क्लीनिंग करते करते अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि आज मेड भी नहीं आई थी, तो झाड़ू तपड़ी मुझे ही करना पड़ा। मैं थक तो बहुत गई थी, लेकिन जब पूरा घर क्लीन हो जाए ना, तो थकन के बावजूद दिल को बहुत सुकून मिलता है। सफाई के बाद बारी थी कपड़ों की। हफ्ते में यूजुअली 2 बार वॉशिंग लगती है, तो आज वॉशिंग डे भी था। तो सबसे पहले वॉशिंग में पानी डाला, सर्फ डाला और भाई के कपड़े डाल दिए। उनके कपड़े ज़्यादातर नीट ही होते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम तो पहने होते हैं। तो उसके बाद बाकी सारे कपड़े वॉशिंग में डाल के अच्छे से वॉश किए, साथ ही स्पिनर में डाल के ड्राई करती गई। तो साथ ही साथ मैंने सारे कपड़े खुश्क होने के लिए पर्दों पे लगा दिए। धूप थी अच्छी खासी और जल्दी हो जाएंगे। जैसे ही कपड़े वॉश करके मैं नीचे आई और आते ही भाई ने फरमाइश कर दी कि चिकन पुलाव बना दो। अब भाई की फरमाइश हो और चिकन पुलाव ना बने, इम्पॉसिबल। सो फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले लिया एक बाउल, अंदर ऐड की दही, साथ ही ऐड की काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स किया, जितना हो सके उतना मिक्स करने के बाद उसे कुछ टाइम के लिए रख दिया। साथ ही मेरा चिकन भी वॉश हो चुका था अच्छे से। अब बारी आती है पकाने की। लेट्स सी कि मेरा चिकन पुलाव कैसा बनता है। तो सबसे पहले लिया एक पतीला, जिसके अंदर ऑयल डाला, प्याज डाले और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला डाला। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद और थोड़ा सा पकाने के बाद इसका कलर हो जाता है चेंज। तो अब डालते हैं थोड़ा सा पानी, जिसके साथ ये प्याज ज़्यादा ब्लैक ना हो, लाइक जले ना। तो अब इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब बारी आती है चिकन की। चिकन ऐड करते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, ताकि सारा मसाला जो इसके अंदर जज्ब हो जाए। तो इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद इसका कलर हो जाता है चेंज और अच्छे से ये पक जाता है। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं जो पेस्ट बनाया था हमने, दही और लाल मिर्च, काली मिर्च का, नमक का। तो अब वो ऐड करते हैं। साथ हम ऐड कर देते हैं बिरयानी मसाला। चिकन को 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देते हैं। इधर पड़ा था दूध बॉईल करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना लगते हाथ ये भी बॉईल कर लिया जाए, फिर गैस चली जाएगी तो फिर ज़्यादा मसला होगा। क्योंकि गैस ना हो तो फिर सिलेंडर निकालना रखना फिर ज़्यादा मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वैसे तो मैं दूध सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ते में ही बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि रात को बनाना होता है दही, और रात को बॉईल करें ना तो फिर वो ठंडा नहीं होता, तो फिर दही सही से नहीं बनता। तो आज बाबा लेट लेके आए थे, तो इसलिए रात को अभी बॉईल करना पड़ा। तो साथ ही मेरा चिकन अच्छे से पक जाता है। तो इसके अंदर ऐड करते हैं पानी, और फिर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, जब तक पानी बॉईल ना हो। तो इतने में मेरे प्यारे से भाई की एक और फरमाइश आती है, कहते हैं कि मेरे दोस्तों के लिए नींबू पानी बना के दो। तो फिर मैंने चुपचाप करके नींबू पानी बनाया, खुद भी पिया, उनको भी दिया। मुझे भी बहुत प्यास लगी हुई थी, कब से किचन में खड़ी हुई थी, काम कर रही थी। यहाँ पे पड़ी थी मेरे पास कुछ शामियाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी साथ ही फ्राई करके दे दूँगी। तो बॉईल होने के बाद मैं अंदर डाले थे चावल। तो अब चावल मेरे दम के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब इनके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और कटा हुआ नींबू। तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो अब इसके ऊपर लगाते हैं दम लगाने के बाद हम 5 मिनट इंतज़ार करेंगे। तो साथ ही ये मैंने देखा कि मेरा दूध भी बाहर आ गया था। तो अब इसको साफ़ करती हूँ। ये नुकसान होता है एक सिंगल पर्सन का किचन में काम करने का। तो अब बारी आती है रायता बनाने की। पहले मैंने रायता कभी बनाया नहीं था, भाभी थी वो बना लेती थी। तो अब भाभी है नहीं, तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। अब लिया एक बाउल, जिसके अंदर डाला दही, थोड़ा सा पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और पुदीने का। तो अब थोड़े से कटे हुए प्याज भी डालेंगे, मेरे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। A few minutes later. कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद फाइनली मेरे चावल बन गए थे। तो अभी अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। वाओ,
चावलों को देख के कसम से मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी अभी पहले खुद खा लूँ, बाद में दूसरों को दूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रिक तैयार की है अपने भाई लोगों के लिए, उनको दे के आती हूँ, फिर मैं खुद खाऊंगी। लोगों को सर्व करने के बाद बारी आती है मेरी अपनी, तो अब मैं पेट भर के खाना खाऊंगी पहले। अगर आप लोगों ने खाने हैं तो मोस्ट वेलकम। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे हाथ का बना हुआ चिकन पुलाव आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे लेके आए थे भाई कुछ फ्रूट्स मार्केट से, तो अब मैं इसको फ्रिज में रख के आती हूँ ठंडा होने के लिए। मुझे ना याद आता है जब मैं हॉस्टल में होती थी ना, तो मेरी एक दोस्त थी, तो मैं उसे कहती थी कि यार यहाँ पे मेरा दिल नहीं लग रहा, हॉस्टल में मेरा दिल नहीं लग रहा, यूनिवर्सिटी में मेरा दिल नहीं लग रहा। तो वो मुझे कहती थी कि अक्सर एक वक्त आएगा कि तुम हॉस्टल लाइफ़ को याद करोगी। तो पर्सनली मैं अब हॉस्टल लाइफ़ को याद करती हूँ जब मुझे घर में काम करने पड़ते हैं। खैर काम इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी मुझे याद आती है उसकी बातें, वो बहुत सच्ची बनती थी। वहाँ पे हॉस्टल में ये होता था कि सारा दिन लेटे रहना, हो यूनिवर्सिटी जाना और आके लेट जाना, बस वही मुझे आदत हुई है। तो अब थोड़ा सा उस आदत से निकलना थोड़ा मुश्किल है। खैर यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स फ्रिज में रखे थे और कुछ मैं अपने खाने के लिए लेके आई थी। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी कूलर से निकाला, ठंडे ठंडे अंगूर करके खाऊंगी ना, सारे दिन की थकन दूर होगी। और हाँ, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।